जय हिंद साथियों। रमन बैंकिंग आर्मी पुलिस में आपका स्वागत है। ये आखिरी वीडियो है उस अग्नि आर्मी सीरीज़ की, जिसमें हमने आर्मी को कवर किया भी, जिसमें आर्मी का रिज़ल्ट भी था। उसका हमने जो है क्वेश्चन पेपर भी डाले थे। तो आज इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि जिनका टेस्ट निकल गया है उनकी अगली क्या रणनीति होनी चाहिए, और जिन लोगों का टेस्ट नहीं निकला है उनकी अगली रणनीति क्या होनी चाहिए। तो दोनों को इसमें हम कवर करेंगे। हालांकि ये वीडियो जो है थोड़े दिन पहले आना था, परंतु यहाँ पे जो है थोड़ा सा हमारे जो है जे रोड में थोड़ी सी बाढ़ आई थी, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ। तो उसके चलते जो है वीडियो जो है लेट ही आ रही है अब। तो इसमें हम कवर करेंगे अब क्या क्या कवर करेंगे कि जो सिलेक्टेड हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है आर्मी में, चाहे टेक्निकल में, चाहे क्लर्क में, चाहे ट्रेडमैन में या जीडी में, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए। अगली कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि जो अगली भर्ती के लिए हम एलिजिबल है या नहीं है, तो जो एलिजिबल है वो क्या करें, जो एलिजिबल नहीं है उनकी क्या रणनीति होगी। और प्लस जो हम लोग हैं वो जो नए बैच शुरू कर रहे हैं अब, तो वो किस तरह से आप जो है उसको उसको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस हम उसको किस तरह से फ्री करेंगे उस पर भी बात करेंगे कि हम लोग जो बैच चला रहे हैं वो वैसे तो हम फीस ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक प्लान है जिसके थ्रू जो है वो पूरा कोर्स फ्री हो जाएगा। उस पर भी बात करेंगे हम, लेकिन उस पर बात हम अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमारा फोकस सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड स्टूडेंट्स पे रहेगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि जिनका टेस्ट निकला है, ठीक है जी। तो जिनका टेस्ट निकला है उनको पहले बधाई। और कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ लोगों ने हमको फ़ोटो नहीं दिए हैं और अपनी जानकारी नहीं दी है आगे शेयर करने के लिए, क्योंकि बोल रहे हैं कि हमारी अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई है। और ये बात है भी ठीक, वो बोल रहे हैं कि फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं हुई है। जो हमारी टोटल 55 हमारी जो सिलेक्शन रही है, 40 जीडी की प्लस 15 आपकी टेक्निकल प्लस क्लर्क प्लस ट्रेडमैन। परंतु क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल ग्राउंड की तैयारी नहीं करवा रहे हैं, तो अगर हम ग्राउंड की भी तैयारी कराते होते तो ठीक था। लेकिन क्योंकि हम ग्राउंड की तैयारी नहीं करा रहे हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना रिजल्ट यहाँ डिस्क्लोज़ करें, क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल जो है रिटर्न की तैयारी करा रहे हैं। तो इसलिए हमको यहाँ जो है अपना रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी था। अदरवाइज़ अगर हम लोग ग्राउंड भी करवाते होते, तो फिर हम लोग अभी जो है रिज़ल्ट को डिस्क्लोज़ नहीं करते, और फिर ग्राउंड करवाने के बाद और फिर जो आपका मेडिकल होने के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होगी तभी अपना रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ करते। लेकिन क्योंकि हम अभी फ़िलहाल नहीं करवा पा रहे हैं, हम अगली बार से कोशिश करेंगे कि हम लोग ग्राउंड की भी तैयारी करवाएं। तो फिर उस सूरत में हम लोग जो है रिजल्ट डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो इस बात को मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। और रिज़ल्ट जैसा मैंने आपको बता दिया कि 40 जीडी प्लस हमारे पास जो है 12 जो है टेक्निकल में, एक ट्रेडमैन और दो जो है क्लर्क में सिलेक्ट हुए हैं। और जिन लोगों ने हमें अपनी जानकारी शेयर की थी उनका हमने डिटेल डाल दिया, और जिन लोगों ने अपनी जानकारी हमें शेयर नहीं की है उनका हम फ़ोटो नहीं डाल पाए अभी तक। हालांकि हमारे पास कुछ लोगों के रोल नंबर थे तो हम उनको देख तो पाए, या कईयों ने बता तो दिया कि हम सिलेक्ट हुए हैं, परंतु उन्होंने आगे हमारे को फ़ोटो या फिर दूसरी जानकारी जो है शेयर नहीं की है, या एडमिट कार्ड का फ़ोटो। अब बात कर लेते हैं कि जिनका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। और जिनका क्लियर हुआ है उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नया फेज़ भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है आर्मी में इस बार से, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं जो जिनका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ है। जिनका टेस्ट क्लियर नहीं हुआ है तो उन्हें ज़्यादा दुखी होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना, थोड़ा किस्मत का भी साथ होना चाहिए, क्योंकि आजकल आपको पता ही है ऑनलाइन टेस्ट रहता है। तो कोई ऐसी बात नहीं है घबराने वाली, तो उन्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और उन्हें अब अगली टेस्ट की तैयारी के लिए जुट जाना चाहिए। अब उसमें प्रश्न आता है कि वो अगली भर्ती के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो उसके लिए मैं डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ यहाँ लेकर आया हूँ उनके लिए। तो ये देखिए मैंने ये कट ऑफ जनरेट की है। हालांकि मैं यहाँ डिस्क्लेमर पहले ही दे दूँ या मैं डिस्क्लोज़ कर दूँ कि ये ऑफिशियल कट ऑफ डेट नहीं है, और क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ डेट जो आएगी वो आर्मी की तरफ से आएगी। हम लोगों ने जो डाटा जनरेट किया है वो डाटा जनरेट पिछली जो अग्निवीर भर्ती हुई है या उससे पिछली जो आर्मी भर्ती हुई है, इन दो जो पिछली भर्ती हैं उसके हिसाब से जो कट ऑफ डेट रखी गई थी उसके आधार पे मैंने कट ऑफ डेट निकाली है। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत रियायत ऊपर नीचे हो सकती है। मेरे हिसाब से जो डेट निकल के आ रही है
वो 1 अक्टूबर 2005, यानी जिसका जन्म 1 अक्टूबर 2005 वाले दिन या उसके बाद हुआ है वो एलिजिबल है, और उससे लेके 1 अप्रैल 2009, ठीक है, यहाँ तक जो है रेंज है वो एलिजिबल होंगे। ठीक है जी, मेरे अनुसार, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एज जो लेते हैं वो 17.5 से लेकर 20.5 ही लेते हैं, ये पूरा 21 तक नहीं जाते हैं। तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि ये रेंज यहाँ पे होगी। ठीक है जी। हालांकि जिसका, क्योंकि एक दो स्टूडेंट थे उनकी एज मेरे ख्याल 1 अक्टूबर 2005 से थोड़े पहले थी, तो वो लोग पूछ रहे थे कि हम एलिजिबल होंगे या नहीं। तो मेरे अनुसार तो शायद वो एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी तैयारी जारी रखें कि शायद अगर कट ऑफ डेट कम आए, मे बी 1 जुलाई 2005 आ जाए, तो वो एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार तो नहीं आ रहा है शायद, पर वो लोग थोड़ी बहुत तैयारी रख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो है दूसरे टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप आर्मी में नहीं जा पाए तो आप आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। जैसा मैं आपको बताता ही हूँ कि जी सेंटर भर्ती भी आने वाली है। ठीक है जी, अगले इसी महीने सेंटर भर्ती चालू हो जाएगी। तो वो सेंटर भर्ती में जो जो लोग एलिजिबल हैं, जो ब्लड रिलेशन भर्ती भी बोलते हैं जिसे, या स्पोर्ट्स भर्ती बोलते हैं, तो जो लोग उसके में एलिजिबल हैं वो उसकी तैयारी कर सकते हैं। हालांकि जो लोग सेंटर भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हैं वो टीए भर्ती की, टेरिटोरियल आर्मी जो आपकी होती है, टीए भर्ती की तैयारी चालू कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि टीए टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से हर वर्ष खुली भर्ती की जाती है, तो वो लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं टीए की। हालांकि टीए में थोड़ा जो है ग्राउंड टफ हो रहता है, थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन वो उसकी तैयारी चालू कर सकते हैं टीए की। जैसे कि आप जानते हैं कि टीए की भर्ती भी प्रस्तावित है, जो कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर तक होती हुई नज़र आएगी, और जिसकी जानकारी हम जल्दी देंगे। तो उसकी तैयारी वो चालू कर सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ जो आपकी लद्दाख भर्ती भी, जो लद्दाख स्काउट्स है, उसकी भर्ती भी जल्दी आती हुई नज़र आ रही है, इसी महीने वो भी है। उसकी तैयारी भी वो कर सकते हैं अगर एलिजिबल हैं। और इसके अलावा अगर ये इसके अलावा जो है वो SSC GD यानी कि पैरामिलिट्री की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। SSC GD जैसा आप जानते ही हैं कि हर साल उसकी नोटिफिकेशन आती है, और इस बार भी प्रस्तावित है कि सितंबर अक्टूबर में उसका फार्म निकलेगा, और फरवरी के आसपास उसका टेस्ट होगा। तो उस टेस्ट की तैयारी भी वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि ITBP या BSF भी हेड कांस्टेबल या इस तरह की पोस्टें निकालता रहता है, और एक पोस्ट इनकी भी ट्रेडमैन करके BSF, और इसकी ITBP वगैरह की ट्रेड्समैन की भी पोस्ट आती रहती है, उसकी तैयारी भी वो बच्चे कर सकते हैं। और इसके अलावा HP पुलिस कांस्टेबल, ठीक है जी, और पटवारी, या फिर आप जो है अगर आपने उसमें नहीं जाना है नॉर्मल पोस्टों में, आपको आर्मी या पुलिस या पैरामिलिट्री में जाना है, तो आप लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी भी दिल्ली पुलिस की तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने जो अनर्स जो सिलेक्ट नहीं हुए थे उनकी बात हमने यहाँ पर कर दी। तो बाकी हम जो अनसेलेक्टेड हो चाहे सिलेक्टेड हो, उनके लिए जो है हम लोग नया बैच हमारा चालू हो रहा है, जिसके अंदर SSC के टेस्ट हैं। जैसे हमने बात की अभी कि SSC GD है, SSC GD के साथ साथ आप लोग SSC MTS, SSC MTS हवलदार, SSC CHSL जैसे जो और टेस्ट हैं जो 12th लेवल पर होते हैं, उनकी तैयारी भी आप साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है, जिनका बैच हम जो है शीघ्र ही शुरू कर रहे हैं 4 अगस्त से, यानी कि कल से वो बैच शुरू हो रहा है। और अभी एक वीडियो और आ रही है जिसके अंदर हम बताएंगे कि उस कोर्स को हमने किस तरह से इस तरह से डेवलप किया है कि वो फ्री भी आप वो कोर्स कर सकते हैं। तो वो उसकी डिटेल जो अगली वीडियो में आप देख पाएंगे। ठीक है जी। तो मेरे को लगता है कि जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनका मैंने आपको डिटेल बता दी कि जिसकी एज इस रेंज के अंदर है तो उनको तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लोग, मैं तो बोलता हूँ कि अभी से तैयारी चालू कर दो। क्योंकि होता क्या है कि पहले क्या होता था कि पहले 2 महीने का बैच होता था, इनफ होता था कोई भी टेस्ट हो 2 या 3 महीने का। लेकिन आजकल मैंने देखा है कि थोड़ा सा जीके का लेवल जो है बच्चों का उतना अच्छा नहीं रहा है। प्लस जो जीके का लेवल जो पेपर में आता था वो थोड़ा सा ऊपर हुआ है।
ठीक है जी। तो उस वजह से मेरे को लगता है कि शायद उनको जो कोचिंग है वो अब थोड़े ज़्यादा समय के लिए लेनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उन लोगों का वैसे भी अब रिटर्न क्लियर नहीं है, तो ग्राउंड का तो कोई सवाल नहीं है, तो वो लोग अब फ्री हैं। तो मुझे लगता है कि उनको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि वो थोड़ा ज़्यादा समय के लिए कोचिंग लें, और ताकि उनकी जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो जाए। ठीक है जी। तो वो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे वो अगली वीडियो को देखें। फिलहाल हम चलते हैं जो आपके सिलेक्टेड हो चुके हैं स्टूडेंट्स, उनके उनको क्या करना है। जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, अच्छा एक बात और रह गई, जो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड दोनों ही हैं, उन लोगों को एक आरटीआई ज़रूर भरनी चाहिए। ठीक है जी। आप क्या करेंगे, आरटीआई करो कीजिए, और आरटीआई करके अपने नंबर पता कीजिए। ठीक है जी। उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा ये रहेगा कि जो लोग पास हैं उनको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई हमारा स्कोर कितना है, और हमें किस तरह की परफॉर्मेंस ग्राउंड के अंदर अब करनी है, या उनको ये भी पता होगा कि उनके पास एनसीसी या स्पोर्ट्स वगैरह का कोई सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो थोड़ी सी तैयारी का आपको आइडिया लग जाएगा, प्लस जो अगले टेस्ट की भी तैयारी वो कर सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है जी। और जो सिलेक्ट नहीं भी हुए हैं उनको भी आरटीआई करनी है तो कर सकते हैं, ताकि वो लोग अपना स्कोर तो पता चले कि एटलीस्ट कि उनकी कमी जो रही है वो कितने कर अंकों की कमी रही है। हो सकता है कि वो 2-4 नंबर से ही रहे हैं या एक आधे नंबर से रहे हैं, तो वो उससे उनको हेल्प मिल जाएगी अगली तैयारी करने के लिए भी। ठीक है जी। तो आरटीआई मेरे हिसाब से करनी चाहिए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए अपने स्कोर का, और इस हिसाब से आप प्लानिंग कर पाएँ। ठीक है जी। अब सिलेक्टेड की बात करते हैं, क्योंकि सिलेक्टेड में भी अगर आपकी मान लो स्कोर थोड़ा कम है, आपके पास दूसरी चीज़ें दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर थोड़ा सा आपको ग्राउंड की तैयारी के साथ साथ, ग्राउंड की तैयारी तो आपने करनी है फिर भी, लेकिन ग्राउंड की तैयारी के साथ साथ फिर आपको दूसरे टेस्टों के बारे में भी सोचना होगा साथ साथ, या अगले अग्निवीर के बारे में भी। ठीक है जी। लेकिन अगर आपका अगर सेफ स्कोर है, मान लीजिए आपके पास 70 से ऊपर आपका स्कोर आ रहा है, प्लस आपके पास को एनसीसी वगैरह का सर्टिफिकेट या दूसरा सर्टिफिकेट भी है, ठीक है, और आपको पता है कि आप ग्राउंड में थोड़ा सा फिट भी पहले से ही ठीक रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर आप जो है ज़्यादा फोकस कर सकते हैं उस पर। लेकिन अगर आपका स्कोर जो है मान लीजिए 55 54 55 के आसपास आता है स्कोर कहीं, तो और साथ में आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको ग्राउंड की तैयारी फिर भी करनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड की तैयारी के साथ साथ, क्योंकि ग्राउंड की तैयारी आप जानते हैं कि ग्राउंड की तैयारी सुबह शाम ही हो पाएगी, तो दिन को मुझे लगता है कि आपको स्टडी करनी चाहिए या हमारे साथ जुड़ना चाहिए, वो आपकी इच्छा है, या फिर खुद से ही थोड़ा सा टच में पढ़ाई के रहना चाहिए। ठीक है जी। तो सिलेक्टेड को मैंने बता दिया क्या क्या स्ट्रेटजी है। सिलेक्टेड स्ट्रेटजी है कि आरटीए करके अपना स्कोर थोड़ा सा देख लें, उसके अलावा ग्राउंड की तैयारी भी से चालू करते हैं। मैंने देखा आप लोग ढीले हो जाते हैं, और क्योंकि जो ग्राउंड की डेट प्रस्तावित है, अभी फाइनल डेट तो नहीं आई है यारो मंडी की, पर हम लोग मान रहे हैं कि शायद नवंबर या दिसंबर में ग्राउंड होता हुआ नज़र आएगा, नवंबर एंड या दिसंबर में। तो यहाँ से अच्छा खासा समय है, तो फिर मैंने देखा बच्चे जो हैं ढीले पड़ जाते हैं, और फिर ढीले पड़ने के कारण फिर क्या होता है, फिर बाद में मामला फंस जाता है। इसलिए उन लोगों को क्या करना है, अभी से तैयारी चालू कर दो। ठीक है, चाहे एक ही टाइम तैयारी करो, सुबह के टाइम ही या शाम के टाइम ही, और साथ ही साथ पढ़ाई के भी टच में रहो, ताकि जो और टेस्ट आ रहे हैं उन पर भी फोकस साथ साथ रहे, कि बाई चांस अगर कोई दिक्कत हो जाए, आप ग्राउंड में उतना स्कोर नहीं मार पाएँ, क्योंकि ग्राउंड क्लियर तो सभी करेंगे, इस बार 4 खाने हैं, लेकिन यदि आपका स्कोर अच्छा ना आ पाए, या फिर मेडिकल में कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि मेडिकल भी उसके बाद काफ़ी टफ रहता है आर्मी का, तो उस सूरत में आपके पास एक बैकअप प्लान जरूर रहना चाहिए। ठीक है जी। तो इसलिए मेरा तो मानना है कि उनको भी अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन है सिलेक्टेड के लिए जो मैं लेके आया हूँ, वो है अग्निवीर अभ्यर्थियों को पास करनी होगी अब 3 परीक्षाएं। ठीक है जी। ये भी एक बड़ा अपडेट है जो निकल के आ रहा है। तो अभी क्योंकि हमारे पास ग्राउंड के लिए काफ़ी समय है, तो कुछ ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। अभी कुछ जो आपके AROs हैं जिनकी जो ग्राउंड है वो अगस्त में ही हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ से हम फीडबैक लेंगे, तो वहाँ से फिर मैं आपको कोशिश करूँगा कि जो क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे वो मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, और फिर उन क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि जो एक टेस्ट इन्होंने रखा है, वहाँ पे ग्राउंड में एक टेस्ट होगा लगभग 10 से 15 मिनट का, और उसमें कुछ क्वेश्चन वो देंगे, और उस टेस्ट को भी जो आपका कैंडिडेट है उसको पास करना होगा। तो उसकी ज़्यादा जानकारी तो जब ग्राउंड होगा तब हम देंगे, पर मुझे लगता है कि इस तरह के जो क्वेश्चन हैं
ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो हो सकता है कि वो आपको दे दें 10 मिनट में, ऐसे 5 या 10 क्वेश्चन दे दें। तो ऐसी एक संभावना मेरे को लग रही है, हालांकि मैं अभी श्योर नहीं हूँ क्योंकि अभी जो ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है। तो जल्दी हम एक और वीडियो बनाएंगे, जब वहाँ पे ग्राउंड हो जाएगा तो वहाँ से हम फीडबैक लेंगे कि किस तरह के प्रश्न वो आए थे, को किस तरह का वो ऑनलाइन टेस्ट जो आपके मोबाइल पे चलेगा, और फिर उस मोबाइल के पर आपको 10 मिनट में वो वाला टेस्ट भी पास करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, आप देख सकते हैं कि एक सर्कल है और इसके अंदर जो है ये डाइवर्ट हुआ है, ये अंदर वाली रेखाएं अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर डाइवर्ट होती हुई नज़र आई है। ठीक है जी। तो इसके अंदर फिर आपको प्रश्न पूछा जाता है क्या, कि ये देखो आपके पास जो पहला आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें 4 डायग्राम है। ये बोल रहा है चारों डायग्राम में कौन सी डायग्राम जो है भिन्न है, अलग है औरों से। ठीक है जी। तो यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये जो 3 डायग्राम है, पहली ए बी और सी, ये तीनों ही डायग्राम लगभग एक जैसी है, हालांकि एंगल जरूर चेंज हुआ है पर तीनों का शेप एक जैसा है। और जो चौथी आप देख रहे हैं जो डी वाई डायग्राम है वो इनसे अलग है। तो फिलहाल क्योंकि इन्होंने अलग पूछा था तो डी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा इस समय, बाद में जब हमारे पास पूरी जानकारी आएगी तो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। पर मुझे लगता है कि शायद इस तरह का टेस्ट हो सकता है जो आपको देखने को मिले। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ध्यान से, ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर लाइंस हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाले ए में 3 लाइनें सीधी है, 3 लाइनें ये आपकी ये जो है टेढ़ी है। ठीक है जी। सेकंड फिगर में दो दो रेखाएं आपको देखने को मिलेगी, सीधी और टेढ़ी दोनों ही। थर्ड में अगर आप देखें तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो लाइंस हैं इसमें 3 और 2 है, और लास्ट में देखें तो 4 4 है। इसका मतलब है आपका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सी में अगर आप देखें हॉरिजेंटल और वर्टिकल्स लाइंस जो हैं वो बराबर नहीं हैं। ठीक है जी। सी में आपकी यहाँ पे 3 रेखाएं हैं, यहाँ पे 2 रेखाएं हैं, तो ये अलग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह का जो टेस्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है आर्मी में। जो एक इन्होंने जानकारी अभी नई दी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ जो जानकारी मेरे पास है। ये देखिए यहाँ बीएसएफ में कांस्टेबल के 3538 पदों पर बम्पर भर्ती। ठीक है जी। तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई डरने वाली बात नहीं है, भर्तियाँ चलती रहेगी। देखो बीएसएफ में भी आई है, ट्रेडमैन की भर्तियाँ हैं। ठीक है, अगर आप एलिजिबल तो भर सकते हैं इसको भी। ठीक है, तो वापस हटते हैं अपनी न्यूज पे। ये देखो, अब अग्निवीर अभ्यर्थी को पास करनी होगी अब 3 परीक्षाएं। कुछ सवालों के जरिए विशेषज्ञ मापेंगे युवाओं में परिस्थितियां चुनौतियों से निपटने की क्षमता। ठीक है, तो इसका नाम रखा गया है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट से गुजरना होगा। ये देखो इसमें लिख रहे हैं अडेप्टेबिलिटी टेस्ट से गुजरना होगा। ठीक है, इसमें मोबाइल नंबर होना चाहिए, उस पर औसतन 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है, ऑन एन एवरेज ये देखो यहाँ दिया हुआ है कि औसतन 10 प्रश्न आएंगे जिन्हें आपको चंद मिनट में जवाब देना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जैसे मैंने अभी आपको प्रश्न दिखाया इस तरह के प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, हालांकि मैं अभी 100% श्योर नहीं हूँ। जब भर्ती हो जाएगी तो मैं एक बार फिर अपडेट करूँगा। तो इसकी भी थोड़ी सी हल्की सी तैयारी जो लोग पास हुए हैं उन्हें रखनी होगी, ताकि इस राउंड में कहीं कोई अभ्यर्थी जो है फेल ना हो जाए। ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही है, मैंने सारी जानकारी आपको दे दी। क्या क्या कि किस तरह आप लोग फ्री कोचिंग जो रमन बैंकिंग द्वारा चलाई जा रही है, ऑफिशियली फ्री नहीं है, टेक्निकली फ्री है, उस पर हम अगली वीडियो में भी बात करेंगे। तो उसको ज्वाइन करके आप लोग किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ये भी बता दिया कि जो सिलेक्टेड हैं उनको क्या करना है। उनको ये जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट की तैयारी तो अभी थोड़े लेट करनी है, पर उनको ग्राउंड थोड़ा सा चालू कर रहा है। उनको और क्या काम करना है, उनको आरटीआई करनी है, और आरटीआई करके उन्हें अपना जो है पता करना है कि उनका स्कोर कितना है, और उसके हिसाब से आपको अगली तैयारी करनी है। और जो अनसेलेक्टेड है उनको भी मैंने बता दिया, जो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे उनको भी मैंने बता दिया कि जो एज लिमिट है 1 अक्टूबर 2005 से लेके 1 अप्रैल 2009 तक रहने की संभावना है। ठीक है जी। अगर आप इस एज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा, और उस हिसाब से आप आर्मी की तैयारी कर सकते हैं। या अगर आप इस एज ब्रैकेट से काफ़ी दूर चले गए हैं तो फिर आप दूसरे टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि पैरामिलिट्री या फिर एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, या पैरामिलिट्री या टीए, जो इस तरह के जो भर्ती होती है, या बीएसएफ की, आईटीबीपी की, दिल्ली पुलिस की, तो इस तरह की भर्ती के लिए आप तैयारी चालू कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा मैं बता ही रहा है कि रमन बैंकिंग जो है
अभी एक वीडियो आ रहा है, उसमें हम बताएंगे कि हम जो कोर्स है उसकी फ़ीस तो है, लेकिन वो लंबा टाइम भी है। लंबा टाइम हम इसलिए रख रहे हैं कि ताकि सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए, ठीक है जी। और उस पैक को लेकर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और उस पैक में भी हम जो है 20% की छूट जो है वो दे रहे हैं। जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो किसी कारणवश सेलेक्ट नहीं हुए हैं, चाहे आपका आर्मी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे पुलिस में या दूसरे टेस्टों में, ठीक है। पुलिस का तो खैर इस बार रिजल्ट ही नहीं आया अभी तक, उसका भी हम अपडेट करेंगे बाद में, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो होप है मेरे को तब बात सारी बात अब समझ आ गई होगी आपको, ठीक है जी।